दिल्ली के पास ही गंगा के उस तरफ एक बहुत सुंदर जंगल था जहाँ बहुत सारे जानवर एक साथ रहते थे। उस जंगल में हाथी, पोर्कुपाइन, चूहे, बंदर, हिरन सब एक साथ रहते थे। एक बार एक हाथी का जन्म हुआ, छोटा सा बेबी हाथी। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि बहुत मजेदार ये हाथी थी। इनका रंग नीला था और सब उससे मिलने आए। हाथी कभी नील होता है क्या? अरे ये कैसा हाथी है? बंदर ने बोला। सही बोला आपने, हिरन ने एंटीलोप ने वहां से बोला। हाथी को तो ग्रे होना चाहिए। मम्मा हाथी अपना बच्चे को पास और भी लेके कहा कि कितना सुंदर मेरा बच्चा है। ये तो बहुत सुंदर रंग है, नीला है। कितना सुंदर नीला हाथी है, मुझे तो उसको बहुत प्यारा लग रहा है। और देखो चांदनी रात में कितना सुंदर लग रहा है नीला हाथी पत्तों के अंदर। ये सुन के हमारे बंदर मामा जो थे वो हंसने लगे। थोड़े दिन में नीला हाथी बहुत मन खराब करके बैठे थे, उदास हो गए और वो सोचने लगे कि क्यों मेरा रंग नीला है। देखो तो वहाँ लायन जो है वो कितना सुंदर उसका चेहरा है, येलो है, थोड़ा सा ब्राउन है। वहाँ देखो जो हिरन है वो भी कितना सुंदर है। और जिराफ के पास तो कैसे स्पॉट्स भी है। और देखो ये जो हिप्पोपोटेमस है, हिप्पो है, वो तो मेरे मम्मा हाथी की जैसे ही ग्रे है। मैं क्यों नीला हूँ? मुझे अपने रंग के कोई और दोस्त चाहिए, कोई और साथी चाहिए। ये सोच के नन्हा हाथी, नीला हाथी हमारा आगे वो चल पड़े। बहुत दूर तो नहीं जाना पड़ा, पास में ही। जैसे ही निकले तो एक झुंड पंछियों का, उड़ते उड़ते कितना सुंदर रंग की पंछी, सारे नील पंछी उड़ उड़ के जा रहे थे और बहुत गाना भी गा रहे थे। और उनको देख के नीला हाथी बोला कि अरे कितने सुंदर हो आप, तो मेरे जैसे ही नील हो। मुझे कितना खुशी हुई आपसे देख के, आपको आपसे मिलके। फिर नीला हाथी ने थोड़ा आगे बढ़ के देखा, अरे कितना ठंडा ठंडा पानी है। और गर्मी में सारे मम्मा हाथी, नाना हाथी, मामा हाथी सब पानी में बैठ के नहा रहे हैं। और देखो दूर वहाँ हिप्पो भी नहा रहे हैं। तो हाथी ने सोचा मैं भी नहाता हूँ, और नहाने से शायद मेरा नीला रंग धुल जाएगा और मैं सबके जैसे बन जाऊंगा। लेकिन रंग तो उनका धुला नहीं। तो वो थोड़ा उदास होके फिर से चलने लगे तो पहाड़ के पास आए। और पहाड़ के ठंड भी लग रही थी और घास के अंदर कितना फूल खिले हुए हैं। और वहाँ सफ़ेद फूल, गुलाबी फूल, पीला फूल और नीला फूल भी था। नील फूल को देख के नीला हाथी फिर से खुश हो गए। नीला
हाथी चलने लगे, धीरे 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 आगे बढ़ने लगे। देखा कि अरे, जंगल के उस पार ही कितना सुंदर समुंदर है, और समुंदर बहुत सुंदर नीला समुंदर है। नीला हाथी ने अपने आप में बोलने लगे कि नीले पंछी तो उड़ गए, मेरे साथ तो बात नहीं हुई। नीले फूल भी तो हमसे कोई बात नहीं कही। कोई नीला तो है ही नहीं। नीला एक दोस्त चाहिए मुझे, किसके साथ मैं खेलूं? समंदर को नीला हाथी ने हेलो बोला। बोला हेलो ब्लू ओशन, नीला समुंदर हेलो। आप तो मेरे जैसे ही नील हो, लेकिन मैं ना नील नील दोस्त ढूंढ रहा हूँ। क्या आपको कोई नील दोस्त का पता लगा सकते हो? उन्होंने देखा कि नील समुंदर के ऊपर बहुत सुंदर पंछियां उड़ रहे हैं, जिसको इंग्लिश में हम सीगल्स बोलते हैं। चलते चलते नीला हाथी एक गांव, छोटा सा गांव के अंदर आ गए। बहुत सुंदर गांव था, छोटे छोटे टीले की मकान थे और सुंदर रास्ता, पहाड़ी रास्ता आगे चल रहा था। और वो रास्ता को जैसे ही देखा, अपना ये रास्ता जाने वाला, तो हाथी भी थोड़ा खुश हो गए और अपना सूंड हिला हिला के बोलने लगे कि मुझे लगता है कि यहाँ कोई हमारे दोस्त भी हमें मिल सकते हैं जो नीला है। अचानक बहुत जोर से आवाज आई, और ड्रम की आवाज, बांसुरी की, ट्रम्पेट की, और बहुत सारी सैक्सोफोन की आवाज आई। तो नीला हाथी छुप गए और देखने लगे कि देखते हैं ये कौन आ रहे हैं। लेकिन सबसे मज़ेदार बात ये था कि जो बजा रहे थे वो सब नीले रंग के कपड़े पहने हुए थे। नीला हाथी उस बैंड के पीछे पीछे चलने लगे। चलते चलते वो एकदम गांव के अंदर, जहाँ पे एक स्कूल था, उसके आंगन में आ गए, और सारे बच्चे नीला हाथी को देख के आ गए। अरे अरे, देखो देखो कितना सुंदर हाथी आया है, देखो कितना, मिस्टर एलिफेंट, क्या आप मेरे साथ खेलोगे? तो नीला हाथी तो बहुत खुश हो गए। इतने सुंदर खुश बच्चे देख के उनको बहुत मजा आया। स्कूल के बच्चे ऊपर से नीला एप्रन पहनते हैं, तो वो तो ऊपर से एप्रन नीला पहने थे, और लेकिन नीला हाथी के साथ जब खूब खेले, कोई उसके सूट पे चढ़ गए, कोई उसके साथ बॉल खेले, कोई उसके पूंछ पकड़ के थोड़ा घूमे, कोई उसको प्यार किया, किसी दिया। फिर थोड़ी देर में जब घर जाने की टाइम हुई तो सब ने अपना ब्लू ओवरऑल उतार के और अपने कपड़े जो पहने थे वही पहन के घर जाने लगे। तो नीला हाथी ने देखा, अरे ये तो सब बच्चे अलग अलग रंग के कपड़े पहने हुए हैं। नीला हाथी ने सोचा कि क्या पता, अभी तो मैं नीला हाथी हूँ, क्या बच्चे अभी भी मेरे से साथ खेलेंगे? पता नहीं क्या मेरा रंग उनको पसंद आएगा। लेकिन बच्चे को क्या फर्क पड़ता है नीला हाथी कौन से रंग का है? वो उन्होंने उनको समझाया कि अरे ये जो रंग है कपड़े का, ये तो सिर्फ कपड़े का रंग है, हम तो सब दोस्त हैं, और दोस्ती में तो हम सब मिलके रहते हैं, एक साथ खेलते हैं, एक साथ उठते हैं, बैठते हैं। सब मिलके समुंदर के किनारे चले गए और वहाँ खूब बॉल खेला, खूब पिकनिक किया, खूब मज़ा आया। और फिर उन सब बच्चे ने नीला हाथी को कुछ फूल भी दिया,
और बोला कि आप जल्दी से वापस आना, अभी तो शाम हो गया है। नीला हाथी ने बोला अभी मुझे जाना है, मेरे मम्मा मेरे लिए वेट कर रहे हैं, तो ये फूल भी मैं अपने मम्मा के लिए लेके जाऊंगा। तो फिर बच्चों ने उनको बताया कि जल्दी से हम सबके साथ आके खेलना, और जैसे हमारे साथ आप खेले हो ना, वैसे जंगल भी जाना और जंगल में भी सबके साथ खेलना। हाँ, जैसे मैंने आपके साथ खेला है वैसे मैं जंगल में भी जाऊंगा और सबके साथ खेलूंगा। रंग से क्या फर्क पड़ता है, अगर मैं नीला हूँ तो मैं सुंदर हूँ, मैं जैसा हूँ मैं अच्छा हूँ। और ये कहानी सुनते सुनते आपने किसी का स्नोरिंग भी सुना होगा। कौन है वो टेबल के नीचे? ऑलिव। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली ये आप मुझे बता सकते हो? और इस कहानी की कौन सी ड्राइंग, कौन से रंग, कौन सी इलस्ट्रेशन आपको बहुत सुंदर लगा, और क्या उसको देख के आप भी अपना कहानी बनाओगे?